मेडिकल कॉलेज जबलपुर की गोल्डन जुबली में लंदन से आए हुए हैं डॉक्टर उदय खोपकर। जबलपुर से पास आउट हैं, जबलपुर की यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। इस गोल्डन जुबली में शिरकत करने के लिए आए हैं, बड़ी अच्छी मुलाकात हो रही है, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है? 50 वर्ष का एक सफ़र, बहुत सारी यादें होंगी। ये मैं सोचता हूँ ये ज़िंदगी का एक अनुभव होगा। फिर से हम इस तरह से मिल पाएंगे ये मुझे लगता नहीं है, और इसीलिए मैं जिस तरह से पहुँचा हूँ कल इस अवसर के लिए, तो मैं सुबह 7 बजे कल लंदन से आया था। उसके बाद में हमारे यहाँ के एयरलाइन ने हमारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। तब हमारे पैरों तले धरती खिसक गई। तो हमने उनसे बोला कुछ भी करिए लेकिन मुझे जबलपुर जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी हुआ, रात के 3 बजे मैं पहुँचा हूँ और हार्डली सोया हूँ, लेकिन ये जो आनंद है इसमें मुझे नींद का अभाव बिल्कुल नहीं लग रहा है, और ये आनंद फिर ना मिलेगा। जी, बहुत साल से आप बाहर हैं जी। कितनी यादें हैं जो बार बार आपको आती हैं कि पढ़ाई के दौरान ये हुआ था, जो आज तक नहीं मिटती आपके मन से? कुछ ऐसे किस्से तो बहुत हैं जी, लेकिन उस समय क्या था, उस समय जेबें खाली थी जी और दिल भरे हुए थे जी। तो ये जो नीरज साहब हमारे पहले गए थे, जी। और भी 2-4 कलीग्स हैं, उनके साथ की हमारी यादें हैं जो हम इकट्ठा पढ़ते थे, रात को 2 बजे पान खाने निकल जाते थे जी। बेफिक्र जिंदगी थी जी। वो दिल से मिटती नहीं कभी जी। ऐसे टीचर्स जो आज भी आपको याद हों, जिनने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, आपकी मतलब आपको एक दिखावटी रूप में डांटा भी हो और अंदर से आपको तराशा हो, किनका नाम लेना चाहेंगे? मैं कहूँगा डॉक्टर सुबेदार जो हैं हमारी प्रोफेसर हैं, और उन्होंने मुझे उस वक़्त लगता था कि उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे जिस तरह से मार्गदर्शन किया और तराशा, उसी की बदौलत मैं आज जहाँ पर हूँ। तो मैं पिछले 6 महीने से एक बार 6 महीने पहले आया था जबलपुर, तो मैंने उनके पाँव छू के उनका अभिवादन किया, और वो मेरे लिए एक मॉडल बन गई है। क्या सोचते हैं आप? लंदन में हैं, बहुत विकसित है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे भारत विकसित नहीं हो रहा है, भारत भी रैपिड डेवलपिंग स्टेज में आ चुका है। बिल्कुल हो रहा है। फिर भी क्या डिफरेंस है जो यहाँ पे जल्दी कवर हो? क्या चाहते हैं जो यहाँ क्या हो, जहाँ जल्दी से ग्रोथ हो उस चीज़ की, जिससे हम पैरेलल आ पाएँ डेवलप कंट्रीज़ के? डेवलप कंट्रीज़ में एक फ़र्क होता है, हमारे यहाँ जो है ना, जो मेडिकल सेवा है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आप पैसा देते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सेवा मिल जाती है। लेकिन पाश्चिमात्य देशों में थोड़ा सा गवर्नमेंट का सेक्टर ज़्यादा चलता है, इसलिए आपको हेल्थ में इतनी ज़्यादा, अगर आप इमरजेंसी हो तो तुरंत मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डिसिप्लिन थोड़ी कम है, ऐसा मुझे लगता है। हमारा ऑनेस्टी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग ऊपर आते जा रहे हैं, नए नए जनरेशन डॉक्टर बन रहे हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ की केयर अब बिल्कुल वेस्टर्न केयर की बराबर ही है। आजकल एक बात सुनाई दे रही है कि इंडिया में जो MBBS की पढ़ाई है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कितना सहमत हैं इस चीज़ से आप? नहीं, अब इंडिया में अब तो मेरा कांटेक्ट बहुत कम हो गया है, लेकिन मेडिसिन की तैयारी जो है, अभी हमारे यहाँ क्या रहता है कि हमारे यहाँ मेडिसिन में आप याद करो और उसी को दोहराओ एग्ज़ाम में, और याद करके वो जो याद किया वही उगल दो, ये होता है। वेराज वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको जो है ना, आपको सोचने का मौका दिया जाता है, सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, और अल्टरनेटिव्स एंड लैटरल थिंकिंग जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होता है। तो वो उससे क्या होता है, उससे आपका माइंड विकसित होता है ज़्यादा, पॉसिबिलिटीज़, किसी भी सिचुएशन में आप जाते हो तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा आपको नजर आती है। आपकी तरफ से एक इनपुट है, इसको इम्प्लीमेंट यहाँ करना चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ, हमारी विजडम और बढ़ेगी इस चीज़ में। ऐसा मुझे लगता है जी। शायद सही गलत ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी एक सलाह है ऐसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े हैं, कुछ तमन्ना होगी कुछ किया जाए कॉलेज के लिए? मतलब मैं डोनेशन की बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, कुछ देखिए, मैं ये अभी वैसे डोनेशन की आपने, जैसे डोनेशन हमारे कुछ कलीग्स लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन मैं डोनेशन देने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि डोनेशन जो है वो पैसे का होता है, उसका क्या किया जाता है ये आपको नहीं पता होता है। लेकिन मैं 2-4 साल में काम बंद कर दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, ये मेरा फैसला है।
उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आके यहाँ पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ी रुचि है। उससे बड़ा इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे उसके लिए कोई निःशुल्क पढ़ाई सिखाऊं, जी। जो वहाँ की जो एटीट्यूड्स हैं वो यहाँ पर आके लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत जल्दी आपकी ख्वाहिश पूरी हो, जिससे देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।